365 दिन ये बिजनेस चलता है। अगर आपको किसी भी तरह का कपड़ों का बिजनेस करना हो, चाहे वो बच्चों का हो, किड्स वियर हो या मेंस वियर हो या वुमन वियर्स हो, मतलब इन तीनों कैटेगरी में कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप अजमेरा फैशन के पास आ सकते हैं। और अजमेरा फैशन ही क्यों, सूरत के अंदर काफी सारी फैक्ट्रियां, काफी सारी कंपनियां हैं, तो आप इन्हें ही क्यों चूज करें। तो आज इस यहां पर हम बिजनेस टॉक करने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे डाउट आपके दूर किए जाएंगे कि कितने से शुरुआत कर सकते हैं, क्यों इनसे जुड़ा जाए, क्या इनकी विशेषताएं हैं, और ये सारी चीजें बिजनेस टॉक होगी। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको इनके आर्टिकल दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ पर आर्टिकल हमें मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, यहाँ पर विशेष आने का कारण क्या है। हरियाणा से इतनी दूर अगर हम आए हैं तो सिर्फ इस वजह से आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्चून, इतने बड़ी बड़ी मैगजीनों ने इनके आर्टिकल को यहाँ पर कवर किया है, अजमेरा फैशन को इतने अच्छे काम करने के लिए। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे, जो यहाँ पर भी मैगजीन ने इन्हें कवर किया हुआ है। और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इनको अवार्ड सम्मानित दिया हुआ है। वो किस वजह से दिया है, क्या कारण है, वो सारी बातें हम यहाँ सर से मिलकर जानेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो को बस आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। क्या क्या आर्टिकल है, कितने से शुरू हो सकता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी, जिसे आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और कोई महिला कोई दूर से है, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी चीजें आज आपकी दूर होने वाली हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले सर आपका हमारे YouTube चैनल पे सर स्वागत है। तो सर सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं हमारे प्रतिष्ठान में, अजमेरा फैशन में। ठीक है। दूसरी चीज़ सर, धन्यवाद करूंगा आपको, आपने हमें मौका दिया, आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को जो हम कर रहे हैं वो हमें उन तक पहुंचाने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर जी। तो सर ये बताइए, आपकी जो कंपनी है वो सूरत में अजमेरा फैशन के नाम से फेमस है, तो आपकी कंपनी किन किन कैटेगरी के प्रोडक्ट के अंदर डील करती है? सर मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, वुमेंस वियर सारे आ गए। ठीक है। मेंस वियर में भी डील कर रहे हैं हम लोग, उसमें रेडीमेड भी है। और अगर क्लॉथिंग चाहिए उनको तो वो भी है, पैंट शर्ट के कपड़े। ठीक है। और अगर आप किड्स वियर में जाना चाहते हैं तो किड्स वियर का भी बहुत अच्छा कलेक्शन, सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट हमारा किड्स वियर का अभी चल रहा है, वो भी हमारे पास फुल फ्लैश। मतलब एक रिटेलर को अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े, ऐसा हम लोगों ने सेटअप किया हुआ है। और काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं लोग हमसे। ठीक है। तो सब देखे थे हम लोग, बहुत अच्छा लगा आपके मतलब बात करने का तरीका और वो सब। थैंक यू सर। कहाँ से हैं? उड़ीसा में बलंगीर। जी। तो सर शायद इस वीडियो के अंदर मैं कई कड़वे सवाल पूछ सकता हूँ, हमारी ऑडियंस के भी वो डाउट है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, जो सूरत है वो एक बहुत बड़ा समुंदर है, यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स, काफ़ी सारी फैक्ट्री हैं जो इस तरह के गारमेंट्स के अंदर काम करती हैं, कपड़ों के बिजनेस का। तो आपको ही क्यों चूज किया जाए, क्या कारण रहेगा उसका? एक्चुअली सूरत में सर 50,000 मैन्युफैक्चरर है। जैसे आप एक अजमेरा फैशन देख रहे हैं, वैसे यहाँ 50,000 है। अलग अलग ब्रांडिंग है, अलग अलग सब लोग हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक है सर, एक रिटेलर को जो है कोई भी माल नहीं देता है, क्योंकि डीलर और होलसेलर देने नहीं देता है। बिल्कुल ठीक। डीलर और होलसेलर बोलता है, आप जैसे हरियाणा से, हिसार से हैं, अब हिसार का एक होलसेलर जिसको मेरा कपड़ा जाता है, ठीक है, वहाँ का कोई एक लेडीज आके मेरे को बोलती है कि मेरे को भी आपका कपड़ा बिजनेस करना है, आप मुझे दीजिए। तो वो डीलर ऑब्जेक्शन करते हैं कि वहाँ के रिटेलर को अगर आप दे देंगे कपड़ा तो मैं किसको बेचने जाऊँगा। सही बात है। और कुछ हद तक जायज भी है बात उसकी। तो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से यहाँ कोई भी मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को कपड़ा देता नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने ये फर्स्ट स्टार्ट किया है, एक डायरेक्ट रिटेलर को, एक मेरा डीलर यहाँ उसकी शॉप है और उसके बगल में कोई घर है और एक लेडीज़ बिजनेस करना चाह रही है, मैं उसी रेट में, जिस रेट में उस डीलर को देता हूँ, उसी रेट के अंदर एक लेडीज़ को मैं कपड़ा देता हूँ सर। बहुत बढ़िया, वाकई में ये कमाल की चीज़ मैंने देखी है। इतनी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री होने के बावजूद वैसे तो वो बिना होलसेल कर बात नहीं करते, मगर यहाँ पर सर ने बताया कि सबसे जो छोटे नीचे तबके का काम करना चाहता है स्टार्ट, उनकी उंगली इन्होंने पकड़ी है। रिटेल के अंदर मतलब रिटेल में भी कोई व्यापार करना चाहे
तो मतलब नए लोगों को इसमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। गाँव में घूम के सुबह 10 से और 2 बजे तक का फेरी कर, फेरी वाला सिस्टम जो रहता है। छोटी सी दुकान है जो 3 बजे से और शाम को 7 बजे तक छोटी सी दुकान लिया हूँ। बहुत बढ़िया। नए तो है ही है सर, जो प्लस कंपनी हाँ एक रिटेलर है जो वहाँ बैठा है और उसको वहीं खरीदना पड़ता है माल, वो भी यहाँ आके खरीद सकता है। तो एक जो बीच का गैप है ना सर, वो बहुत अच्छा उसको मुनाफा मिल सकता है, या वो कपड़े को आगे सस्ता बेच सकता है जी। तो दूसरा सर, जिस तरह आपने बताया कि रिटेलर कोई छोटा आदमी जो स्टार्ट करना चाहता है छोटे लेवल पे, वो आपके साथ जुड़ सकता है जी। तो पूंजी कितनी चाहिए उसे, मिनिमम कितने का ऑर्डर आपके यहाँ से डिस्पैच हो जाता है? सर देखिए, अगर घर से कोई लेडीज बिजनेस कर रही है तो बहुत छोटी अमाउंट 20 से 25 हजार रुपए के अंदर वो आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अच्छा। और घर से बाहर निकले बगैर कर सकती है सर, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा। हम प्रिफर करते हैं ट्रांसपोर्ट, कुरियर प्रिफर नहीं करते हैं। कुरियर 140 रुपए पर केजी लेती है, ट्रांसपोर्ट 20 रुपए पर केजी में हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर आपका प्रोडक्ट पहुंचा देती है। तो अगर आपको बेचने के लिए लेना है तो फिर आपको ट्रांसपोर्ट से ही माल मंगवाना चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत इफेक्ट करती है सर। ठीक है। तो सर अब ये बताइए, जैसे आपने बताया कि कोई महिला या कोई भी छोटी पूंजी से 20 से 25 हज़ार से इस काम को स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो बच्चों के उसमें कैटेगरी में जाएं, वुमेन्स में जाएं, नहीं किसी में भी आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि मैं साड़ी में भी करूं और कुर्ती में भी करूं, ठीक है, तो दोनों मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली आपको साड़ी लेनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। तो सर मुझे ये बताइए, मान लीजिए अब 20 से 25, कोई तमिल से है या कोई बेंगलोर से है, अब वो 20 से 25 हज़ार रुपए के लिए तो इतनी दूर ट्रैवल करेगा नहीं, इतना उसका खर्चा भी लग जाएगा। तो उससे आप किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, उसको सर्टिफिकेशन किस तरीके से मिलेगी? देखिए, एक लेडीज जो उसके पास पैसा ही इतना है, तो मैं भी उसको नहीं बोलूंगा कि वो 20-25 हज़ार रुपए के लिए ट्रेवल करे, ठीक है, क्योंकि खर्चे 2,500, 3,000, 4,000 रुपए लग जाते हैं। लेकिन कोई भी अगर बिजनेस करना चाह रहा है और थोड़ा बड़ा बिजनेस उसको करना है, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फर्स्ट टाइम आप जरूर विजिट कीजिए। आप यहाँ आके यहाँ का माहौल देखते हैं ना, उनको पता लगता है कि मैं कहाँ गया हूँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सर। उसको मन में एक काम करने का जो जुनून है ना, जो एंथुजियाज्म होता है, वो डबल हो जाता है सर उसका, क्योंकि यहाँ की पोजीशन उसको पता लगती है। तो फर्स्ट टाइम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी मन में है कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर कोई लेडीज़ है 20-25 हज़ार रुपये से वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही है, वो किसी कारणवश नहीं आ सकती है, तो वो वहाँ बैठे भी हमारे यहाँ से एक फ़ोन के ऊपर हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, वो आप नंबर स्क्रीन पे डाल सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। वो नंबर पे कॉल करके पूरे बिजनेस की जानकारी ले सकती है। ठीक है, सब कुछ उसको हमारे यहाँ से पूरा चीज़ बताई जाएगी उसको। ठीक है। और दूसरा सर, जैसे मैं पूरे भारतवर्ष में घूमता रहता हूँ, तो सबसे बड़ा इशू आता है लैंग्वेज इशू का। इस वीडियो को कोई तमिल का लोग भी देख रहे हैं, साउथ के भी देख रहे हैं, बॉम्बे का भी, तो वहाँ तमिल लैंग्वेज यूज होती है, तो उससे आप हिंदी भाषा यूज करते हैं, तो कनेक्टिविटी कैसे हो पाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे यहाँ ये चीज़ के लिए खास ख्याल रखा गया है। चाहे आप यहाँ आके विजिट करते हैं, तो भी आपको, अगर आप तेलुगु हैं, तमिल हैं या उड़ीसा से हैं, तो आपकी प्रॉपर लैंग्वेज का बंदा आपको डील करेगा। अच्छा, जिससे कि वो क्या कह रहे हैं हम अच्छे से समझ सकें, और हम उनको क्या चीज़ दे रहे हैं वो भी पूरी तरीके से उसको समझ सकें। और अगर आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे भी ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अगर तमिल में आप बात करना चाहते हैं, तमिल में कर सकते हैं। अगर आप तेलुगु में बात करना चाहते हैं, या आंध्र जो केरला की लैंग्वेज होती है, मलयालम, उसमें आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। सभी लैंग्वेज के हमारे यहाँ टीम में शामिल हैं लोग, बहुत वो कोऑपरेट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जो आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, शायद वो दूसरी लैंग्वेज में इतना समझ में ना आए। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको बिजनेस में आगे ले जाने के लिए प्रमोट करती है। जी जी। दूसरा सर ये बताइए, सबसे बड़ी 20-25 हज़ार या लाख 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है जी। सबसे बड़ी चैलेंज आता है मार्केटिंग कि रीढ़ की हड्डी मार्केटिंग है। तो कंपनी किस तरीके से उनकी मार्केटिंग में सपोर्ट करती है, किस तरीके से उनको आप मोटिव करते हैं कि आप अपने काम को बढ़ा के मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, एक लेडीज जो घर से बिजनेस कर रही है ना सर, वो अपनी सोसाइटी के अंदर आराम से, अपनी सोसाइटी के अंदर उसको ज़्यादा कुछ खर्चा करना नहीं है। एक्चुअली तो उसका खर्चा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो करना है उसको करना है। बिल्कुल।
20 से 25% के मुनाफे के ऊपर अपना वो कपड़ा बेचती है ना, तो आराम से उसका कपड़ा बिकेगा। एक सोसाइटी में आप रहते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, 50 फ्लैट होते हैं सर, बिल्कुल। खाली वहाँ पे एक छोटा सा पंपलेट भी आप दे देते हैं या माउथ पब्लिसिटी भी कर देते हैं कि मैं सूरत से डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके आई हूँ और आप एक बार मेरे यहाँ ट्राई कीजिए, देखिए, तो आपका कपड़ा आराम से बिकता है। और शॉप है अगर, तो आप अगर एग्जिस्टिंग शॉप कर रखी है तो उसके बारे में तो सबको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है। हाँ, सोशल मीडिया का टाइम, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बिना खर्चे के आज आप आराम से कर सकते हैं। सर आप बैठे हुए हैं मेरे पास में, एक तरीके की ये मार्केटिंग है। बिल्कुल। मैं अपने आप को आपके व्यूअर्स तक पहुंचा रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं उसकी जानकारी मैं लोगों को दे रहा हूं, तो आप जो कर रहे हैं उसकी जानकारी आप अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आज बिल्कुल है अवेलेबल कि किसी भी तरीके से आप अपनी चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कि मैं आपकी बातों से जो चीज पकड़ पाया हूँ, आपने ये बताया कि अगर कोई नया काम स्टार्ट करता है जी, तो उसे मार्जिन कम रखना चाहिए ताकि उसके पास रिपीट ऑर्डर ज्यादा है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, मार्जिन ज्यादा रखते हैं। मार्जिन ज्यादा रखते हैं। मार्जिन ज्यादा का भी सवाल सर मैं एक बता दूं आपको, ये घर से बिजनेस कर रहे हैं तो मैं 25 से 30% बता रहा हूं आपको। यही चीज हमारी अगर किसी शोरूम में जाके बिकती है ना, तो ये जस्ट डबल में बिकती है सर। डिपेंड करता है जगह पे, लोकेशन पे, किस तरीके आप से उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपका मॉड्यूल कैसा है बिजनेस, उसके ऊपर आप उस चीज को प्रेजेंट जितना अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल, उतना उसे बेच पाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो अब ये बताइए सर, कोई अगर आपके यहाँ पर विजिट करना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है? ये आपका एड्रेस, कंपनी का नाम, उसके बारे में बताइए। अजमेरा फैशन, एड्रेस तो मैं आपको दूंगा ही, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा। आप अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं, फ्लाइट से आ सकते हैं। आप ट्रेन से आना चाहते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं। कोविड का थोड़ा सा अभी बचा है, बाकी तो सब कुछ खत्म हो गया है। एक मास्क रहता है सर, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, शायद मेरे ख्याल से आप भी यूज़ करते होंगे, लेकिन अभी बात कर रहे हैं तो अपन ने हटा दिया है, तो वो ज़रूर आप कैरी करें और हमेशा ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और खुद का भी ख्याल रखें, तो कैरी करें इतना सा। और अगर ट्रेन के अलावा आप बाई रोड भी आना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉल करके लोकेशन जो है उससे आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है। एयरपोर्ट से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी है। कैब रहती है सर, कैब कॉल कीजिए। आजकल तो ओला, उबर, कितनी सारी टैक्सियाँ चली हुई हैं, तो उनके थ्रू। तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है सर आपका? रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। आप रघुकुल मार्केट बोलेंगे ना तो कोई भी आपको यहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइए, भारतवर्ष में कई छोटे छोटे गांव और कस्बे भी हैं, तो वहां तक आपका प्रोडक्ट किस तरीके से पहुंचाते हैं आप? क्या पॉसिबल है ये चीज़ें? ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहती है सर। आज 30+ कंट्रीज के अंदर, इंडिया के अलावा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा। और हिंदुस्तान में तो सर पूरे में जहां आप चाहें वहां माल पहुंच सकता है। माल पहुंचा भी देते हैं, प्लस जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाता है हमारी लायबिलिटी रहती है। रास्ते में आपके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपका पार्सल चोरी हो गया, आंदोलन चल रहा है किसानों का, कुछ भी घटना हो सकती है और साल में 1-2 घटना होती है सर हमारे साथ। अच्छा। तो अगर आपका पार्सल आपको नहीं मिलता है तो या तो मैं आपको आपका पैसा रिफंड करूंगा, नहीं तो आपको नया माल भेजूंगा। वो मैं नहीं देता हूँ सर पैसा, हम इंश्योरेंस करके बेचते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है हमें, लेकिन उस क्लेम को आने में सर 6-8 महीने का पीरियड लगता है, एक प्रोसेस होता है उसका। लेकिन हम अपने कस्टमर को कहीं भी परेशान नहीं होने देते हैं, इमीडिएट उसका निष्कासन। तो उसका इंश्योरेंस का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको हम अपने हिसाब से हम क्लेम लेते रहेंगे। 6 महीने में आएगा, 12 महीने में आएगा। लेकिन अगर क्या है, इससे क्या होता है सर, एक नया किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम उसके साथ अगर ये चीज हो जाती है, उसकी हिम्मत तो टूट जाती है। बिल्कुल ठीक बात तो है। वो हम हिम्मत टूटने नहीं देना चाहते हैं। और सर मैं यहाँ पर मैंने आपके आर्टिकल भी काफ़ी पढ़े और मैं स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहा हूँ काफ़ी मंत्रियों से या स्टार से आपको अवार्ड मिले हुए हैं, तो इसका क्या कारण है सर मिलने का? सर कुछ अच्छा करते हैं, ये ट्रॉफी अगर कुछ यहाँ रखी हुई है या सर्टिफिकेट यहाँ रखे हुए हैं तो इनकी ऐसे वैल्यू कुछ नहीं है, पर जब मैं ऑफिस में आके बैठता हूँ मेरी इनके ऊपर नज़र पड़ती है ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है और मुझे आगे कंटिन्यू ये करना चाहिए।
तो कुछ लोग जिनको ये चीज़ अच्छी लगती है वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहिए। ये बुक्स है, ये मैगजीन है, इसके अंदर भी वो चीज़ आती है, उन लोगों को अच्छा लगता है, तो वो लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं सर। और ये प्रोत्साहन मैं बोलता हूँ कपड़े के डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड नहीं, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको हर जगह से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो आगे कंटिन्यू उसको करता रहे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, वैसे तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन और जो डाउट हैं आपके वो कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई आपके डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी जानकारी दी जा रही है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल के द्वारा, व्हाट्सअप कॉल, कॉलिंग नंबर, या विजिट करना चाहे। और मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद मतलब हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर कि एक इतना बड़ा शोरूम, इतनी बड़ी कंपनी जो डायरेक्ट रिटेलर मतलब कि उंगली पकड़ के उनको काम करना किस तरीके से करना है, एक छोटी पूंजी के साथ कारोबार स्टार्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और जो सिस्टम है इनका, मतलब किसी भी काम को सिस्टम फेल करता है, तो यहाँ का जो सिस्टम है, टेक्निकल लगा लीजिए, कॉल सेंटर लगा लीजिए, आप इनका रिसेप्शन एरिया लगा लीजिए, इनका जो प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका है, मतलब हर एक चीज़ जो है वो मैनेजेबल है। आपका ट्रांसपोर्ट का लगा लीजिए, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि जो इनके साथ जो कस्टमर जुड़े हैं वो इतने हैप्पी हैं। तो सर अब आप हमें ये बताइए, कोई अगर आपके साथ बिजनेस करना चाहे तो किस तरह का व्यक्ति, कौन कौन आपके साथ जुड़ सकता है? सर एक्चुअली हमने जो ये एक मुहिम बोल सकते हैं आप, ये रिटेलर को आप बोलेंगे कि भाई आपने ही एक रिटेलर को देना शुरू क्यों किया, आपके भी तो डीलर होलसेलर है ना। तो हमने एक मुहिम के तहत ये काम चालू किया था कि एक लेडीज़, इसको बोल सकते हैं वो महिला सशक्तिकरण, ठीक है। जीडीपी में अपन अगर देखने जाएं, हमारी जीडीपी में तो पुरुषों का हाथ होता है कोई भी बिजनेस को खड़ा करने के अंदर। हमारी जीडीपी में हम ये चाहते हैं एक महिला जो घर पे है, जो हाउसवाइफ बन के बैठी हुई है, वो भी कुछ ना कुछ काम करे। इस चीज़ को लेके हम लोगों ने ये मुहिम चालू करी थी और लोगों की ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग मिली कि हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। एक मेरा सेल्समैन, उसको हम इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि अगर 10 डीलर खाली चले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके कपड़ा ले लेगा। लेकिन एक लेडीज़, एक नया व्यापारी नहीं बोलूँगा, एक नया आदमी जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, वो अपने वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ है और यहाँ आया है, उसकी हिम्मत किसी कीमत पे नहीं टूटनी चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अपने वीडियो को देख के मोटिवेट हुआ है, तो उसको किसी भी तरीके से आपको मोटिवेट रखना है और कंटिन्यू उसको आगे करना है। आज सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, 3000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने ये बिज़नेस घर से स्टार्ट किया हुआ है। और उस पर भी सोने पे सुहागा कहूँगा मैं कि उनमें से 50 से 100 लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने घर से बिज़नेस को स्टार्ट किया था और आज एक शॉप के अंदर कन्वर्ट करके कंटिन्यू हमसे जुड़ी हुई है और कपड़ा मंगवा के बेच रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर। और सर मेरे इस बीच में एक क्वेश्चन और दिमाग में आया क्वालिटी को लेकर। तो कब क्वालिटी की कोई कंप्लेंट आती होगी या किस तरह के, तो उनको कैसे सोल आउट करते हैं, कोई उसके बारे में बताइए, आपकी क्वालिटी कैसी रहती है? देखिए सर, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं ऐसा ये बोलूँगा ही नहीं कि मेरे यहाँ से 100% प्रूफ है कि भाई कोई डैमेज नहीं आ सकता है। आदमी चेक करता है सर, आप 100 पीस लेते हैं तो उसमें से 1-2 पीस डैमेज निकल भी सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सामने वाले कस्टमर को 1 पैसे का नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मेरी कोई भी गलती है मेरे यहाँ से, तो वो नुकसान उसका नहीं है, वो मेरा नुकसान है। उसके लिए आपको 1 पैसे का नुकसान करने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बढ़िया सर जी। तो सर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, मतलब कि बी फ्रैंक, जिस हिसाब से हमने आपसे क्वेश्चन पूछे उसी ईमानदारी से आपने उनके जवाब भी दिए। जी। तो कोई भी डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट रह गए हैं तो वो कवर कर सकते हैं। आर्टिकल को अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, वो सभी आर्टिकल किस क्वालिटी के, किस रेंज के हैं, वो इसके अंदर हम अब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।